मुझे पूरा यकीन था सिकंदर मेरी बात को समझ जाएगा, और अब ये भी यकीन है कि वो तुम्हें मारेगा भी नहीं, वरना वो तुम्हें सांप के डसने से क्यों बचाता। वैसे जब उसने मुझ पे गन तानी तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगी। सिकंदर के खौफ को अपने जहन से झटक दो और उसके साथ जीने का सोचना शुरू कर दो। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी हिफाजत को उसकी जिम्मेदारी बना दो। कैसे? उससे शादी कर लो। क्या मैं सिकंदर से शादी कर लूं, ये जानते हुए कि वो अपनी बीवी का कातिल है? वो भी तो तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम घर से भागी हुई एक लड़की हो। कल के दाग धोना शुरू करोगे ना तो पूरी जिंदगी आंसू बहाकर भी नहीं धो पाओगे तुम दोनों। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या अपने घर लौट जाओ या फिर अपना घर बनाने की कोशिश करो। तुम अभी रास्ते में हो, तुम्हारे सामने कोई मंजिल भी नहीं है, तो अपने रास्ते के पत्थरों को इकट्ठा करके अपने लिए कोई महफूज पनाहगाह क्यों नहीं बना लेती तुम? नताशा, बीबी जी चाय रख दो। बड़े साहब चले गए? जी बीबी जी बख्तू को बोल रहे थे छोटे साहब की मुलाकात के लिए जाना है। हाँ पता है मुझे, आज बाबरी की मुलाकात थी। बस एक बार इन सलाखों से आजाद हो जाऊं, ना कोई गवाह रहेगा और ना मुद्दई और ना माही। चारों खाने चित कर दूंगा। वो अपना माथा ठंडा रखा करो बाबरी, मुझे सबसे ज्यादा तेरी फिक्र है। वो एक बार जेल से बाहर आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप आप फिर इस जगह पर? इस जगह पे क्या है? इस जगह पर फिलहाल आप हैं। मैं हूं। या क्या फिर उस दिन वो सांप? सांपों से इतना ज्यादा नहीं डरती। हाँ मगर इंसानों से डर लगने लगा है, क्योंकि आजकल इंसान सांपों से ज्यादा जहरीले हैं। एक बात कहूं आपसे?
कहें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी जिए और मुझे भी जीने दें। अपने घर वापस चली जाएं। माँ बाप इतने सख्त नहीं होते कि अपने बच्चों को माफ ना करें। हाँ, जमाना बहुत सख्त है, ये माफ नहीं करता। औरत को कोई माफ नहीं करता। मर्द की बात अलग है। मसला औरत या मर्द का नहीं है, मसला ख्वाहिशों का है। ये जो ख्वाहिशात के पुजारी होते हैं ना, ये अपने अंदर किसी ना किसी गुनाह के अंगारे छुपा कर भर कर बैठ जाते हैं। मैंने कुछ गलत कह दिया? आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? देख रही हूं कि इतना बुरा इंसान इतनी अच्छी बातें भी कर सकता है। आप ये कह सकती हैं क्योंकि आपने मेरा वो लम्हा देखा है जब घर बसाने की ख्वाहिश में मैं इंसान से एक दरिंदा बन गया था। उससे पहले मेरे दामन पे कोई दाग नहीं था। बहुत छोटा था मैं। अम्मी अब्बू इंतकाल कर गए। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। बिल्कुल अकेला था मैं, जैसे सहरा में एक दरख्त। वक्त के पुलिस रात से गुजर कर जवान हुआ हूं मैं। सोचा शादी कर लूं, फैमिली बना लूं, लेकिन वाइफ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। शादी के 2 महीने बाद छोड़कर चली गई मुझे वो। लाख समझाया उसे, लेकिन अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। उसकी ख्वाहिशों के बोझ तले आकर उस रात मेरा ज़मीर मर गया था। जब मैंने आपको मारना चाहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। और अल्लाह भी किसी बेकसूर को सजा नहीं देता। इसीलिए तो आपकी जगह मेरी वाइफ आकर सो गई।
मुझे माफ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपके आगे। अपने आगे। अपने अपने अल्लाह से। वो लगता कमर आ गया। ठीक ही तो कहा है सिकंदर ने। खुदा के बाद जल्दी माफ कर देने वाले दुनिया में सिर्फ दो ही रिश्ते हैं, और वो है माँ और बाप। लेकिन ये भी तो सोचो नताशा, मेरे मामा बाबा मुझे माफ कर भी दें तो क्या मैं उनको फेस कर सकती हूँ? क्या मैं पहले जैसे मान के साथ उस घर में रह सकूंगी? तुमने कभी चरवाहों को देखा? एक चरवाहे के पास 100 भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, तो वो जब उन्हें चराने के लिए लेकर जाता है तो उस कतार में से कोई एक भेड़ या बकरी अगर दूसरी तरफ भागती है तो वो उन 100 भेड़ बकरियों को छोड़कर उस एक के पीछे जाता है, ताकि वो कहीं गुम ना जाए, भटक ना जाए, और उसे कतार में ले आता है। ऐसे ही माँ बाप भटकी हुई औलाद को कतार में लाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तुम जिन रिश्तों की कतार से टूटी हो, दोबारा उन रिश्तों की कतार में आ सकती हो। ठीक है, मैं बात करके देख लेती हूँ मामा बाबा से। आओ। ये कौन है? हेलो, शायद तुम्हारी अम्मी है। हेलो अम्मी। अम्मी, माही, मैं आपकी माही। तू मेरी बेटी नहीं, नागन है नागन। तूने इस घर की खुशियों को, इसकी इज्जत को डस लिया है। कभी माफ नहीं करूंगी तुझे, कभी नहीं। नफरत है तेरी शक्ल से मुझे। आइंदा यहाँ पर फोन मत करना। क्या किया? क्या हुआ? क्या बोला तुम्हारी अम्मी ने? अम्मी मुझसे बात नहीं करना चाहती। वो कहती है कि वो मुझसे नफरत करती है। ये नफरतों के सिलसिले एक ना एक दिन मोहब्बत में बदलेंगे मेरी जान। माही घर से भागी नहीं, तुम लोगों ने जानबूझ के उसे गायब किया। मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की फखरुद्दीन। अगर शर्मिंदा किया भी है तो तुम्हारी बेटी ने किया। हमने सिर्फ माही के रिश्ते के लिए हाँ बोली थी ना, कोई अपनी बेटी का सौदा तो नहीं कर लिया था उनके साथ।
अल्लाह। फखरुद्दीन, मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है। क्या? कि तेरी बेटी भाग गई है। अगर ये सच है तो बहुत बुरा हुआ है फखरुद्दीन। फखरुद्दीन की चंद चढ़ाया तेरी कुड़ी ने। खामोश! आके एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हारी जुबानों को मौत की चुप लगा दूंगा। फखरुद्दीन किस किस को मारेगा ये तो बहुत सारे गांव को पता चल गई है। खामोश! हाजी उमरुद्दीन बोल रहा हूँ। फखरुद्दीन, सुना है कि तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है। तू इतना ही सोया हुआ था कि तुझे पता ही नहीं चला कि तेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। उमरुद्दीन, जुबान संभाल कर बात करो वरना जुबान काट दूंगा। ये तो बहुत सारे गांव को पता चल गई है कि तुझे पता ही नहीं चला कि तेरी बेटी क्या गुल खिला रही है। अगर ये सच है तो बहुत बुरा हुआ है फखरुद्दीन। अगर शर्मिंदा किया भी है तो तुम्हारी बेटी ने किया। फखरुद्दीन की चंद चढ़ाया तेरी कुड़ी ने। माही घर से भागी नहीं, तुम लोगों ने जानबूझ के उसे गायब किया। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे इसको, छोड़ दे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दो रिफत, मुझे मर जाने दो। रुसवा हो गया हूं मैं। आधे गांव को पता चल गया है कि फखरुद्दीन की बेटी भाग गई है। अगर उसके भागने की वजह से आप अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं तो पहले मुझे मार दे मुझे, मार दे। माही के बाबा, माही सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। अगर उसने घर से भाग के आपके खून में खोट डाली है तो मेरे दूध में भी खोट डाली है। तू माँ है रिफत, एक बेटी के पाप का दर्द तू नहीं समझ सकती। कल जो मुझे सलाम करते थे आज वो मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं। और तू क्या समझती है कि फखरुद्दीन जिंदा है? बस सांस चलने का नाम जिंदगी नहीं। जीने के बावजूद भी आधा फखरुद्दीन उसी दिन मर गया था जब तेरी लाडली ने इस घर से बाहर कदम रखा था।
मार दिया है आधा फखरुद्दीन तेरी माही ने। माही के बाबा, माही के बाबा, माही के बाबा, क्या हो गया आपको? क्या कोई है इधर? बख्तू, माही के बाबा, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? आंखें खोले। बख्तू जल्दी आओ, देखो बड़ी साहब को क्या हो गया। जल्दी। यहाँ बैठो। चुप करो, अब रोना मत, ओके? मेरी अम्मी ने मुझसे आज तक इस तरह बात नहीं की। सब रिश्ते किसी न किसी मान से जुड़े होते हैं। जब मान टूटते हैं ना, तो रिश्ते भी टूट फूट जाते हैं। आइए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम क्या मसला हुआ है? पता नहीं डॉक्टर साहब क्या टेंशन लिया कि ये हाल हो गया है। इनका ब्लड प्रेशर तेज है तो मेडिसिन देते हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। वक्त तो डॉक्टर साहब को छोड़ा और वापसी पे मेडिसिन देते आना। जैसे हुक्म। फीस भी। ओके आइए डॉक्टर साहब। कमर ये बैग अंदर रखो और बाहर में देखो बर्फ है। और हाँ जी सर। नताशा को बुलाओ। हाय सरकार, कैसे हैं आप? आप आ गए? मैं ठीक हूँ, तुम अपना सुनाओ कैसी? बहुत इंतजार करवाया आपने। आपसे तो नाराज होने को दिल करता है। तुम्हारी नाराजगी कोई नाराजगी थोड़ी है, एक अदा है जिस पे और भी ज्यादा प्यार आता है। बातें तो कोई आपसे सीखे। और अदाएं वो आपसे। अच्छा चलें, आप बैठें, मैं 2 मिनट में आती हूँ, फिर जी भर के बातें करेंगे। ठीक।
बख्तू, चाचा नहीं आया? नहीं, बड़े साहब की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है चाचे को? पता नहीं, डॉक्टर को बुलाया था, वो बता रहा था कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है। बेड रेस्ट बोली है डॉक्टर ने, इसलिए मालकन ने मुलाकात के लिए मुझे भेजा है आपके पास। सब समझता हूं मैं, चाचे की बीमारी वो माही है। एक बार बाहर आ जाऊं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। अम्मा। हाँ क्या है? तुझे कितनी दफा मैंने मना की है कि घर से निकलते हुए मुझे पीछे से आवाज न दिया कर। अभी तो घर से निकली नहीं है, घर के अंदर ही है, इसीलिए आवाज दी है। अच्छा बोल, क्या कहना है? कहाँ जा रही हो? रिश्ता कराने जाना है। वो सकीना है ना, उसकी भांजी के लिए। बाहर रिश्ता देखने की क्या जरूरत है? रिश्ता तो घर में है। घर में? हाँ, वो अपना सिकंदर। अरे सिकंदर तो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? अरे सकीना अपनी भांजी की शादी किसी शादीशुदा लड़के से थोड़ी करेगी। क्या जिस लड़के की पहले शादी हुई हो उससे शादी करना गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है ना तो मैं तेरी शादी करा देती हूँ उससे। आई बड़ी मेरा दिमाग खाने। ऐसे जो साहब कहाँ गए हैं? साहब जी और नवाज साहब दोनों जुम्मा पढ़ने गए हैं। क्या? क्या? बिस्मिल्लाह, वो आ गए। साहब दिया। बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यार ये जो खुशामदी होते हैं ना नवाज खान जी आखा सारे, ये जरा ज्यादा ही शर्मिंदा कर देते हैं। आज अगर हम जुमा पढ़ के आ ही गए हैं तो ये हमें जतला रहा है कि आज आप पढ़ने गए हैं, हम आइंदा भी पढ़ने चले जाएंगे। तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करते। नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज। हाँ, वो तो देखे आपसे कोई मिलने आया है। ओए मैं भी कहूँ, मेरा दिल क्यों करता है कि मौलवी साहब ना तकरीबन 3-4 घंटे की दुआ ही कर दे, मैं लेट हो जाऊं। खबरदार, खबरदार, हमें किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की, अब हम समझ गए हैं। आज के बाद सब रिश्वत बंद, सिफारिश बंद, सब बुरे काम बंद। भाई हमने अपने आप से वादा कर लिया कि आज के बाद रिश्वत नहीं लेनी, क्योंकि रिश्वत लेने वाला जहन्नम में, देने वाले को तो कोई मजबूरी भी हो सकती है। आज से हमारे बुरे काम बंद। वो तो ठीक है सर, पर मेरी बहन के कातलों का भी तो कुछ करें। वो क्या करूं तेरी बहन के कातल का है? जी उसको गिरफ्तार करें। अच्छा, तो ये तेरा आर्डर है, यानी तू मुझे आर्डर लगा रहा है कि उसको गिरफ्तार। और तू है क्या है? और तू डीएसपी है, एसपी है, डीआईजी है, आईजी है क्या तू? सर जी आप तो जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। मैं ऑर्डर नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट ऐसे नहीं करते। ओए नवाज खान, बता इसको। उसको फिल्म पे ले जाता हूँ, उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्यों घबरा रहा है? साहब बैठे हैं ना। ऐ शाबाश, ये हुई ना बात। हमने महसूस किया कि तुम अपनी फ्रेंड को हमसे इस तरह बचाती हो जैसे किसी चोर डाकू से अपनी जमा पूंजी छुपा के रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो बुलाओ उसे। किधर है वो? वो रूम में है सरकार। वो दरअसल उससे बुखार है। बुखार है? तो पहले क्यों नहीं बताया?
चलो फिर उसके पास जाके उसका हाल अहवाल पूछ लेते हैं। अब वो शायद सो रही होगी। आप रुके, मैं उससे जगा दूं। नहीं, जल्दी से लेटो, सरकार तुम्हारी खैरियत पूछने आई है। क्या है इससे? बुखार है, सर्दी भी लग रही है। देखें तो कैसे कांप रही है। बाहर मैं गार्ड को बोलता हूँ कि इसे ले जाए और डॉक्टर से दवा ले आए। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? ज़ारा। ज़ारा। हम देख लें कि तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो। मजबूर है ना, और किसी मजबूर का ख्याल रखने से तो अल्लाह खुश होता है। सरकार, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमारी वो मेहमान हैं, वो बीमार हैं। तुम ड्राइवर को साथ लो और उन्हें ले जाके मेडिसिन वगैरह दिलवाओ। जी सर। आप रुके, मैं 2 मिनट में उससे लेकर आती। चलो उठो। कहाँ जाना है? सरकार बोल रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास भिजवाएंगे। किसके साथ? सिकंदर के साथ। सिकंदर के साथ? डरो मत, कुछ नहीं होता। और सरकार का ड्राइवर भी तो है साथ में। मैंने नहीं जाना। हर बात पे जिद नहीं करते। उठो, तुम शूज पहनो, मैं तुम्हारे लिए कोई गर्म शॉल लेकर आती हूँ। सलाम नहीं करोगी सरकार को? सलाम अलैकुम सरकार। तुम्हारी तो आवाज भी कांप रही है। जाओ, अपने लिए मेडिसिन ले आओ।